तो आज हम आबकारी सिपाही परीक्षा 2016 के विषय में बात करने जा रहे हैं। मैं बता रहा था कि आपको अपना रोल नंबर कैसे बताना है एग्ज़ाम में जाकर। तो आपको अपना रोल नंबर बताते हुए ये ध्यान रखना है कि आप अपना रोल नंबर अंकगणितीय विधि में बताएं। जैसे आपका रोल नंबर 1,04,500, ठीक है, 1,08,963, ऐसे आपको बताना, ना कि बताना है 10, 13, 95। ऐसे रोल नंबर कभी नहीं बताया जाता है, ये याद रखना है। दूसरा, आपको अपना नाम का अर्थ, जैसे मेरा नाम अभय है, ठीक है, तो अभय का अर्थ होता है जिससे कोई भय ना हो या जिससे कोई डर ना हो, ठीक। और इसके पर्यायवाची, जैसे मेरे नाम के पर्यायवाची निडर और निर्भय है, ठीक। तो आपको ये पर्यायवाची अपने नाम के नाम का अर्थ, दो बातें याद रखनी है। तीसरा, नाम से प्रसिद्ध कोई व्यक्ति, जैसे मेरे नाम से प्रसिद्ध एक व्यक्ति राजस्थान में मारवाड़ा रियासत के राजा थे अभय सिंह राठौर, ठीक। तो अपने नाम से प्रसिद्ध किसी व्यक्ति की जानकारी ज़रूर रखनी है। पता और अस्थायी पता देते वक्त याद रखिए, अगर आपका स्थायी पता है तो उसके बारे में आप विधिवत जानकारी रखिए, जैसे आपके गांव, जिला, तहसील और इन सब चीज़ों के बारे में विशेष जानकारी रखिए। और वर्तमान में अगर कहीं निवास कर रहे हैं तो वहाँ के भी विषय में जानकारी रखिए। आप तो दोनों, वैसे तो आप स्थायी पता ही बताएं तो ठीक रहेगा, और अपने ज़िले की चीज़ें पढ़ लीजिए। पाँचवा, अपने माता पिता तथा परिवार की सामान्य जानकारी रखिए। छठा, एजुकेशन, यानी आपकी योग्यता क्या है और प्रतिशत में अप डाउन क्यों है। अगर आपके प्रतिशत में कभी हाई स्कूल में जैसे मेरी योग्यता स्नातक है तो मैं बता दूंगा कि मेरी योग्यता स्नातक है। और अगर वे कहते हैं कि आपके प्रतिशत में अप डाउन, जैसे मेरा हाई स्कूल में 60% आया, इंटर में 80 आ गया, फिर ग्रेजुएशन में 55 आ गया, तो वो कहेंगे कि ये अप डाउन क्यों है। तो आपको उसके लिए कुछ कारण बता देने कि सर उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, या मैं किसी फोर्स लाइन में किसी वैकेंसी की तैयारी करने लगा था। तो आपको ऐसे क्वेश्चन के जवाब ऐसे दे देने हैं। विषय संबंधी ज्ञान जरूर रखना है। अगर आपके इंटर में साइंस साइड था, फिर ग्रेजुएशन में अगर आपने लिया है आर्ट्स साइड, जैसे समाजशास्त्र ले लिया, हिंदी ले लिया है, तो आप विषय परिवर्तन क्यों करें हैं, इन सब के क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे। वो मैं बताऊंगा आगे चलकर कि इनके आंसर आपको कैसे देने हैं, ठीक। फिर आप अपना हॉबी और इंटरेस्ट दोनों में अंतर होता है। आपकी देखो, हॉबी का मतलब होता है आपकी आदत में क्या, जैसे मेरी आदत है मैच खेलना, ठीक। इंटरेस्ट आपका पसंद आपको क्या पसंद है, जैसे मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, ठीक। तो इनका अपना देख लीजिए, सबकी अलग अलग हॉबी और इंटरेस्ट होते हैं। फिर है गेम्स या स्पोर्ट, अगर आपने कभी खेला हो तो उसके विषय में बताइए। फॉर्मेलिटीज कुछ होती हैं, इनके विषय में आगे हम बताएंगे आपको। ज्ञान, विषय संबंधी ज्ञान को रखना है। सामाजिक समस्याएं जैसे कि बाल श्रम, बलात्कार, ठीक, इन सब चीज़ों में जानकारी रखनी है थोड़ी बहुत। आगे मैं इन सब चीज़ों का विस्तृत वर्णन करूंगा। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो घटित हुई हैं 1 महीने के अंदर, उनकी जानकारी रखनी है। और आबकारी विभाग से संबंधित जानकारी रखी, इन सब का विस्तृत वर्णन मैं आपको आगे बताऊँगा। फिर है आपका मनोवैज्ञानिक प्रश्न 10 से 20 होंगे, इनको भी मैं आपको बताऊँगा। फिर है सिचुएशन बेस्ड प्रश्न, तो सिचुएशन बेस्ड प्रश्न का भी उत्तर मैं आपको दूंगा। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में मैं अगली क्लास में बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों।